जबलपुर के सदर स्थित एडवोकेट द्वारका प्रसाद वर्मा के निज निवास में छावनी किसान संघ की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद व उपाध्यक्ष छावनी परिषद एडवोकेट द्वारका प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में उनके बगीचे में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा संपदा अधिकारी जबलपुर मंडल छावनी द्वारा विगत 14 मई को अखबार के माध्यम से एक इश्तिहार प्रकाशित किया गया था, जिसमें छावनी परिषद किसान संघ ने घोर आपत्ति दर्ज कराकर अपना विरोध दर्ज कराया एवं पदाधिकारियों ने बताया कि इससे किसानों की कृषि भूमि को भविष्य में सैन्य उद्देश्य के लिए रखा जाएगा, जो कि भ्रामक एवं गुमराह करने वाला फरमान है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि कृषि भूमि जो कि किसानों की मालिकाना हक है, जो कि लगभग 125 वर्ष पूर्व से ही इसकी रजिस्ट्री उपलब्ध है। रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा अखबार के माध्यम से प्रकाशित जानकारी पूर्णतः भ्रामक है। इससे पूर्व में छावनी किसान परिषद संघ दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में भेजकर जानकारी दे चुका है, जिसमें जमीन की अदला बदली के विषय में विस्तृत बात भी की गई है। फिर भी यह अखबार के माध्यम से इश्तिहार देना गलत है। बैठक में छावनी संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुशवाहा, पूर्व पार्षद सुंदर अग्रवाल, डॉक्टर ऋषि बावरिया, एडवोकेट द्वारका प्रसाद वर्मा, सिराज अहमद, प्रकाश बावरिया, अशोक, फूलचंद आनंद, अजय, देवेंद्र, घनश्याम, नरेश, मुन्ना, विजय, अरविंद, राजू, प्रहलाद, संजय, सोनू, राजाराम इत्यादि छावनी परिषद कृषि संघ के सदस्य उपस्थित थे। संघ के द्वारा श्रीमान द्वारका वर्मा जी के निवास स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई। मुझे भी आमंत्रित किया गया। विगत दिवस एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से डीओ ऑफिस द्वारा इश्तिहार जारी किया गया था कि उपरोक्त भूमि छावनी परिषद की जो है और जो मूल बगीचों की है, बगीचे में निवासरत मूल ज़मीनें हैं जो 1.5-2 साल से रह रहे हैं और इनकी निजी भूमि है, परंतु डीओ ऑफिस द्वारा एक इश्तिहार के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी की गई, जिसका हम सभी विरोध करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उपरोक्त भूमि में दादा परदादा और पूरे पूर्वज यहाँ पर निवासरत थे और इनकी निजी भूमि थी, इनके पास स्टाम्प है और बाकायदा रजिस्ट्री शुल्क है, सब कुछ। उसके बाद भी इस टाइप से डराया धमका जा रहा, इसका हम सभी विरोध करते हैं और जहाँ भी उचित मंच होगा उसमें अपनी बात रखेंगे। अभी सभी ने निर्णय किया कि कहाँ किस मंच पे जाकर किस तरीके से बात रखना है। माननीय सांसद जी, विधायक जी या माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा, तो उनके मार्फत से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। सुंदर अग्रवाल। नेहा गुप्ता, रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा आम सूचना जारी की गई है कि बगीचों की ज़मीन सेना के उपयोग के लिए सुरक्षित रखी गई। इसके संबंध में आज सभी किसानों ने एकत्र होकर ये निर्णय लिया है। इसके पूर्व में ब्रिगेडियर श्री समरवाल, स्टेशन कमांडर, प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा 11 जनवरी 2018 को सभी किसानों के संबंध में सेंट्रल कमांड लखनऊ को पत्र लिखकर ये सूचित किया गया है कि यहाँ के सारे किसानों की ज़मीन 19वीं शताब्दी के पूर्व इनके पूर्वजों के मालिक स्वामी की रही है, परंतु ब्रिटिश हुकूमत ने इनको पट्टाधारी बना दिया और किसानों की ज़मीन और राज्य सरकार की ज़मीन से अदला बदला किए जाने के संबंध में माननीय ब्रिगेडियर महोदय द्वारा 1 STC जैक NJRC से NOC प्रदान की है। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय की भूमि का अदला बदली का मामला माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पर विचाराधीन है और माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम किसानों की भूमि की अदला बदला करके रहेंगे। उसके बावजूद भी वर्तमान में सेना का नाम लेकर रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा किसानों को डराया धमकाया जा रहा है और उनके द्वारा जो टुटियाँ की गई हैं, जो ज़मीनों के विषय में गोलमाल किया गया है, रक्षा संपदा अधिकारियों के दिमाग को भटकाने के लिए किसानों के साथ में ज़बरदस्ती ये कार्रवाई कर रही हैं। अतः हम इसका विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो सुरक्षित रहे। हमारे किसान भाई भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, सेना का सम्मान करते हैं और सेना के लिए और देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान। नाम बता दो आपका। द्वारका प्रसाद वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड। सर जी, बैठक जो है एडवोकेट द्वारका प्रसाद वर्मा के बगीचे में आयोजित की गई, जिसमें रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा एक आम सूचना प्रकाशित की गई है 2 दिन पहले, जिसमें यह कहा गया है कि जितनी भी ज़मीनें हैं वो रक्षा मंत्रालय के लिए रिजर्व रखी जा रही। इसके विरोध में हम लोगों ने आज जो है
यहाँ बैठक आयोजित की जिसमें लगभग 60-70 किसान उपस्थित हुए और लगभग सभी ने अपने सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं, जिसके अनुसार हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय 2 दिन के अंदर जो है इसका हम लोग पुरजोर खंडन करेंगे। और ये ज़मीन जो है इन्होंने मनगढ़ंत तरीके से छपाया है पेपर में, इसका हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। नाम बता दो आपका। मैं एडवोकेट राजेश कुशवाहा, सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी।